हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जियोलॉजी का ये छठा लेक्चर है, जिसमें चैप्टर 1 क्लास 11 जियोलॉजी का मतलब आपका जो पहला चैप्टर चल रहा था उसके अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि छठे लेक्चर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि आपको जानने के लिए है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछता है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, JPSC का, UPSC का या 11-12 के एग्ज़ाम में भी पूछता है। और वो टॉपिक का नाम है आपका सिंगुलरिटी है कि आखिर ये सिंगुलरिटी होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये नया वर्ड है आपके लिए कि सिंगुलरिटी क्या होता है। जियोलॉजी का ही है और या जियोग्राफी में भी इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जियोग्राफी में भी आता है। तो चलिए इसको आसान तरीके से बहुत ही कम समय में समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो ब्रह्मांड है, इसका रचना एक बहुत छोटे कण के विस्फोट होने से हुआ है, यानी कि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल था, छोटा सा कण था। लेकिन समझेंगे, आपने नाम सुना होगा द बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी क्या है, पिछला लेक्चर में ही मैंने किया था कि इस यूनिवर्स के बनने की जो घटना है कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो इस घटना का एक्सप्लेनेशन, वर्णन हमको इसी थ्योरी के द्वारा मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो ये पता चलता है हमको बिग बैंग थ्योरी से। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि आज से 13.7 अरब साल पहले, यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, एक बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते, एक पॉइंट था, एक बिंदु था। अब उस पॉइंट में क्या था, तो उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व अनंत था, इनफाइनाइट डेंसिटी था। और साथ ही साथ उसका ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण भी इनफाइनाइट था। बहुत छोटा सा एक बिंदु, इतना छोटा या उससे भी छोटा एक गोला था, जिसका घनत्व डेंसिटी इनफाइनाइट था और उसका गुरुत्वाकर्षण भी अनंत था। और इसी के विस्फोट होने से इतना बड़ा यूनिवर्स उससे निकला। तो आखिर वो जो छोटा सा पॉइंट था, जो ये यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में सिकुड़ा हुआ था, उसी छोटे से पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी। याद रखिएगा, उसी छोटे पॉइंट को, जिसके विस्फोट होने से, जिसके ब्लास्ट होने से हमारा ये ब्रह्मांड बना, उसी छोटे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले ये टाइम जो है और ये स्पेस, इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब टाइम और स्पेस था ही नहीं उससे पहले, यानी कि आज से 13.7 यानी कि 13.7 अरब साल पहले न तो टाइम था, न तो स्पेस था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो सिंगुलरिटी मतलब एक बहुत छोटा सा पॉइंट था और उसका विस्फोट होने से इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिंगुलरिटी टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा। तो सिंगुलरिटी का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर आसान शब्दों में कहे तो एक छोटा सा बिंदु, एक मतलब इतना छोटा सा बिंदु कि हम सोच भी नहीं सकते। तो यही छोटा सा बिंदु जिसके विस्फोट होने से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और छोटे से बिंदु का जो घनत्व था वो अनंत था और साथ ही साथ उसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी अनंत था। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको सिंगुलरिटी के बारे में बताया। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यार ठीक है, अब तो हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई जान गए, लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 ग्रह, एक बौना ग्रह प्लूटो और भी बहुत सारे कई छोटे मोटे उपग्रह आते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।